अगर उस दिन ये आदमी जिंदा ना बचता तो दुनिया को इस खौफनाक शायद हादसे कभी का का पता ना शायद चलता कि आखिर इन 5 लोगों के साथ उस दिन क्या हुआ था। क्या था। इमेजिन करें कि अगर पानी से भरी हुई 30 इंच की पाइप आपको अपनी तरफ खींच ले। जब तक इंसान के होश बहाल हों या उसे कुछ भी समझने का मौका मिले, तब तक सांस लेना भी मुहाल हो चुका होगा। और बाहर निकलने का कोई रास्ता अगर समझ में ना आए तो क्या हो, सिवाय मौत के आगे कुछ भी नजर ना आ रहा हो। आप यकीनन इस बात को इमेजिन करके ही खौफजदा हो गए होंगे। लेकिन ये बात हो रही है पेरियार डाइविंग डिजास्टर के बारे में। ये कुल 5 लोग थे और इनमें से सिर्फ एक शख्स जिंदा बच सका, जिसने दुनिया को अपने साथ होने वाले इस होलनाक हादसे के बारे में बताया। उनके पास एक कैमरा भी था जिसमें ये सारा हादसा रिकॉर्ड भी हो चुका था। ये 25 फरवरी 2022 की बात है। LMCS की कंपनी के 5 मुलाजमीन को पेरिया ऑयल कंपनी के लिए कुछ मेंटेनेंस का काम मिला था। ये कंपनी वेस्ट अफ्रीका में काम कर रही थी। इन 5 मुलाजमीन के लिए ये रोजाना का मामूली काम था। उनको पाइप के इस सेक्शन को रिपेयर करने का काम मिला था जो काफ़ी अरसा से यूज़ नहीं हो रहा था। इस पाइप की लंबाई 1200 फीट थी और इसकी शेप यू की शेप में थी। ये पाइप दूसरे सेक्शन में ऑयल पहुंचाने के लिए यूज़ की जाती थी। बर्थ 6 पर ऑयल पहुंचाकर जहाज बर्थ के टैंक को खाली कर दिया करते थे या समंदर की तह में बिछी इस पाइपलाइन के जरिए वो ऑयल रिफाइनरी तक पहुंच जाता था। इस पाइप की मेंटेनेंस का काम करवाने के लिए इस पाइप को समंदर से अलग करना पड़ता था। इस पाइप के मुंह पर स्पेशल एक हैबिटेट बेल बनाई गई थी। इस एरिया में ऑक्सीजन भरी होती थी, जिसकी वजह से ओशन का पानी हैबिटेट के अंदर नहीं जाता था, जिसकी वजह से वर्कर्स को काम करने के लिए जगह मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल, हम एक खाली गिलास को अगर उल्टा करके पानी की बाल्टी में डालें तो पानी गिलास के अंदर नहीं भरता। पाइप का ये हैबिटेट एरिया 8 बाय 8 का स्ट्रक्चर होता है। ये एरिया वर्कर्स के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होता है, जहाँ ना सिर्फ वो आराम से अपना काम कर सकते हैं बल्कि अपने कपड़े भी चेंज कर लेते हैं। वो यहीं पर अपने इक्विपमेंट्स भी पहन लेते हैं। उस दिन इस पाइप की मेंटेनेंस के साथ उन वर्कर्स को एक और काम भी दिया गया था। वो था इस पाइप के साथ लगे हुए रबड़ के एक प्लग को बाहर निकालना। ये रबड़ का प्लग इस जगह 2 हफ्ते पहले ही लगाया गया था ताकि पाइप में से कार्बन हाइड्रेट और तेल बाहर ना निकले। लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि पाइप में पहले ही से डिफरेंशियल प्रेशर बना हुआ है, जिसे डेल्टा पीवी कहा जाता है। डेल्टा पीवी का मतलब इस तरह से समझा जा सकता है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 2 टैंक हैं और दोनों टैंक दरमियान से एक पाइप से जुड़े हुए हैं। एक टैंक थोड़ा सा कम भरा हुआ हो और दूसरा फुल भरा हुआ हो, तो फुल भरा हुआ टैंक इस वॉल्व पर जो कि पाइप पर लगा होता है प्रेशर डालता है। अगर इस वॉल्व को खोल दिया जाए तो ये वॉल्व दोनों टैंक में पानी का प्रेशर बराबर करने में हेल्प करता है। अगर इस जगह कोई इंसान मौजूद हो तो इस प्रेशर से वो भी आगे की तरफ खिंचा चला जाएगा, क्योंकि इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। सेम यही केस उस दिन इन 5 लोगों के साथ भी हुआ था। जैसे ही उस दिन उन्होंने इस रबड़ पाइप को खोला, पानी एक प्रेशर से घूमा और तेज़ी से उन 5 लोगों को अपनी तरफ खींच लिया। उन लोगों के वहमों के साथ क्या होने वाला है, डेल्टा पीवी की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से ही लगा सकते हैं। इस हादसा के बाद जिंदा बच जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन इन लोगों की गुड लक कह लें कि ये 5 लोग पाइप के उस एरिया में पहुंच गए जहां हवा का एक बबल बना हुआ था, जिसकी वजह से वो सांस ले सकते थे। उन 5 ने एक दूसरे को आवाज़ें दी तो मालूम हुआ कि वो सब अभी तक जिंदा थे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो पाइप के अंदर कितनी दूर तक जा चुके हैं। अब उनको ये भी मालूम नहीं था कि वो किस तरफ से पाइप से बाहर निकल सकते हैं। इस पाइप को सहारा देने के लिए इसके नीचे जगह जगह से सपोर्टर्स बनाए गए थे, जिसकी वजह से इनके प्रेशर से पाइप थोड़ा ऊपर उठने से उन जगहों पर एयर पॉकेट्स बने हुए थे। इसी तरह के किसी एयर पॉकेट में ये लोग मौजूद थे। उन लोगों को खतरे का एहसास तो हो गया था कि वो बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं और उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे के पैरों को पकड़कर एक चेन सी बनाई और आगे की तरफ खुद को धकेलना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर मुश्किल ये पेश आ रही थी कि ये ऑयल पाइप तेल की वजह से बहुत चिकना हो चुका था और आगे की तरफ मूव करने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। इन 5 लोगों में से काजिम और यूसुफ के पैर टूट चुके थे, जबकि अभी बाकी लोगों को ज्यादा चोटें नहीं आई थी।
घूप अंधेरे, तेल की फिसलन और चोटों के बावजूद भी वो आगे की तरफ बढ़ने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन आगे उन्हें एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। जब वो एयर पॉकेट से थोड़ा सा आगे बढ़े तो पानी पाइप में फुल भरा हुआ था, जहां से गुजरने के लिए उन्हें सांसें रोककर इसी पानी में आगे की तरफ बढ़ना था। कि पहले क्रिस और काजिम आगे जाएंगे और बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। बाकी तीनों लोग यहीं पर ठहरेंगे जब तक क्रिस और काजिम बाहर से उनके लिए मदद का कोई इंतजाम करके नहीं ले आते। उन्होंने हिम्मत करके आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और अगले एयर पॉकेट तक पहुंच गए। लेकिन काजिम का पैर टूटा हुआ था, जिसे आगे बढ़ने में उसे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही थी। अब फैसला हुआ कि क्रिस अकेला ही आगे जाएगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा। आखिर क्रिस बहुत मेहनत के बाद पाइप के उस एरिया तक पहुंच गया जहां उसे पाइप में ऊपर की तरफ उठना था। वो डर रहा था कि ये बर्थ 6 की बजाय कहीं बर्थ 5 ना हो, लेकिन खुशकिस्मती से वो बर्थ 6 पर ही था। यहाँ पहुंचकर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और पाइप को अंदर से जोर जोर से बचाने लगा, जिसकी वजह से आसपास के लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। चेन्स की मदद से उसे बाहर निकाला गया। क्रिस खुश था कि वो जिंदा बच गया है और अपने साथियों को भी अब जिंदा बचा लेगा। उसने रेस्क्यू वर्कर्स को बताया कि पाइप के अंदर एयर पॉकेट्स में अब भी 4 लोग जिंदा मौजूद हैं। LMCS कंपनी को लग रहा था कि पाइप के अंदर तेल की वजह से बाकी लोग अब तक डूबकर मर चुके होंगे, क्योंकि एयर टैंक में सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद होती है और इस हादसे को 2 घंटे गुजर चुके थे। जब गोताखोरों के समंदर की तह में जाकर पाइप को बचाकर उन लोगों को जिंदा होने की यकीन दहानी करना चाहिए, तो जवाबन उन लोगों ने भी पाइप को बचाया, जिससे मालूम हो गया कि वो लोग अभी तक जिंदा थे। उन लोगों को उम्मीद लग गई कि उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही होंगी, लेकिन फिर खामोशी छा गई और कई घंटे गुजर गए। अब पाइप में ऑक्सीजन भी कम हो रही थी, लेकिन कोई भी उनकी मदद को नहीं आया। LMCS और पेरिया कंपनी इसके जिम्मेदार थे कि उन्होंने उन सब को बचाने के लिए कोई भी खास कोशिश नहीं की, लेकिन कंपनी का कहना था कि उन सब को बचाने के लिए उनके पास कोई खास इंतज़ाम मौजूद नहीं था। इस पाइप में डाइवर्स को भेजना भी खतरनाक होता और जब तक उन्हें कोई बचाने जाता तब तक उनका जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। उनका ये भी कहना था कि पाइप से आने वाली ठक ठक की आवाज़ भी किसी और चीज़ की थी, क्योंकि वो लोग इतनी देर तक जिंदा नहीं रह सकते थे। लेकिन असल बात तो ये थी कि कोई भी कोशिश किए बगैर उन चारों को मरने के लिए पाइप के अंदर छोड़ दिया गया था, क्योंकि तकरीबन 48 घंटे तक पाइप के अंदर से टैपिंग सिग्नल्स को सुना गया था। जब बाद में उनकी बॉडीज़ को बाहर निकाला गया तो डेड बॉडी से मालूम हुआ कि ये 48 घंटों तक जिंदा थे। इनमें से कुछ तो इससे भी ज़्यादा देर तक जिंदा रहे थे। इन लोगों की मौत के कई दूसरे लोग भी जिम्मेदार हैं, जो निहायत अफसोसनाक बात है। नाजरीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, ताकि आइंदा भी आपको ऐसी खूबसूरत और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।